जी, हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अर्जुन कपूर पे। ऐसे कैसे हो सकता था कि वो इतनी बड़ी स्टेटमेंट बोलें और हम उसके ऊपर बात आकर ना करें? क्योंकि स्टेटमेंट बहुत इलॉजिकल है और मैं आपको बताती हूँ कि वो स्टेटमेंट इतनी इलॉजिकल किस सेंस में है। ठीक है, हमें पता है इन लोगों का ट्रैक रिकॉर्ड। ये लोग हैश लेते हैं, मान लेते हैं और फिर जा जाकर इंटरव्यू करते हैं। सारा अली ख़ान को तो आप लोगों ने खुद देखा था। तो ये चले हम मान सकते हैं कि ये किसी चीज़ की इन्फ्लुएंस के अंडर होंगे जो इन्होंने इतनी बेतुकी बातें की हैं। वरना बात भी करनी थी तो कोई ऐसी बात तो बेटा करते ना जिसका सेंस बनता। अपनी बिल्कुल फ्लॉप फिल्म्स की तरह ही अगर बातें करोगे तो फिर लोग उसका मजाक ही उड़ाएंगे। अब उसको सीरियस तो कोई लेने से रहा। और सीरियस भी किस इंसान को ले सकते हैं आप? यानी उस इंसान को सीरियस जो कपूर का लौंडा है, हाँ, या नेपोटिज्म के चलते वो इंडस्ट्री में जो है वो आए हैं। वरना जिस तरीके की वो एक्सप्रेशन देकर पूरी फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से लोगों को, ऑडियंसेस को धमकी दे रहे थे, तो मुझे लग भी नहीं रहा था कि वो गुस्से में या सीरियस है। वो तो जब मैंने पढ़ना शुरू किया, लोगों ने कहा कि वो गुस्सा कर रहा था, तब मुझे पता चला कि अच्छा वो गुस्सा कर रहा था। वरना जिस तरीके की एक्सप्रेशन में वो धमकी दे रहा था उसको कोई सीरियसली ले ही नहीं सकता। अगर उसको कोई सीरियसली लेता है तो सिर्फ उसकी सविता भाभी ही लेती हैं। यानी भाभी वही मोहतरमा जिनको ये डेट करते हैं। अगर ये न्यूज़ में बने रहते हैं तो ये ख़ुद की वजह से नहीं, उस लड़की, उस औरत की वजह से बने रहते हैं जिसको ये डेट करते हैं। अच्छा, बड़ी मज़े की बात पता है क्या है? जिसके नाम के सहारे ये चलते हैं, जिस औरत के नाम के सहारे ये चलते हैं और ये बॉलीवुड इंडस्ट्री में है, वो औरत खुद किसी और के नाम के सहारे से तो इंडस्ट्री के अंदर है। अगर आपको नहीं पता मैं किसकी यहाँ पर बात कर रही हूँ, तो अर्जुन कपूर का जो सहारा है उसको भी सहारे की ज़रूरत है। और वो जिसकी पत्नी है वो खुद किसी के सहारे पे है। तो ये तो पूरा सहारे वाले लोगों का कनेक्शन है। यानी अर्जुन का सहारा देखिए ना, पीछे से उसकी बैकबोन ही कितनी वीक है। जब भी तो टूट टूट के गिर जाती है। कोई है ही नहीं अकड़, बस सिर्फ चेहरे पे ही अकड़ है और उसी अकड़ के साथ वो फिल्म करते हैं। और इतनी अकड़ है, इतनी तो बोटॉक्स से भी शायद नहीं होती जितनी इसकी एक्सप्रेशंस में अकड़ है। पता भी नहीं चलता कि ये गुस्से में है या ये हंस रहे हैं। यानी अगर मैं ना सुनती ना पढ़ती तो मुझे पता भी नहीं चलता कि वो इंटरव्यू में लोगों को धमकियाँ दे रहा था। अब हम यहाँ चलते हैं, बात करते हैं उस इंटरव्यू की कि जिस पे यहाँ पर सबसे पहले ऊपर लाइन में कह रहे हैं कि हम लोग ना खामोश रहकर हमने शायद बहुत बड़ी गलती कर दी। हमारी डिसेंसी थी, हम बहुत डिसेंट लोग थे, हमें था कि हम खामोश रहें, ज़रूरत नहीं है। और हमारा जो काम है वो अपना खुद ब खुद अपने आप बोलेगा। कहते हैं ना कि किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं होती, आपका नाम, आपका काम खुद बोलता है। तो इनका जो काम और इनका नाम है वो तो यहाँ हमने देख ही लिया है। 2009 से जब इन्होंने, 2012 से जब ये फिल्म शुरू की है इन्होंने, इश्कज़ादे कहाँ गई भाई, देखा? गूगल भी नहीं चाह रहा कि मैं आपके ऊपर बात करूँ। यानी गूगल भी कह रहा है कि यार क्या आप मेरा टाइम वेस्ट कर रही हैं। 2012 से इश्कज़ादे से लेकर जो इन्होंने स्टार्ट की है फिल्म, और आज तक 2022 तक जो इन्होंने फिल्म्स दी हैं उसमें लगभग 18 फिल्म्स आई हैं। और 18 फिल्म्स में से सवाए 2 फिल्म्स को छोड़कर सारी फ्लॉप फिल्म्स हैं। तो आपका काम तो बोल ही रहा है आपके लिए, और तभी तो ऑडियंस बिना बॉयकॉट ट्रेंड के भी आपकी फिल्म्स को बॉयकॉट करके बैठी हुई है। तो आप किस लिए रो रहे हैं? आपकी तो फिल्म्स बॉयकॉट के ट्रेंड से पहले भी बॉयकॉट होती थी। या तो ऐसा होता ना कि नहीं हो रही होती और अब होना शुरू हुई तो चले हम फिर भी मानते कि आप कोई अच्छे एक्टर हैं। लेकिन ये तो बात ही नहीं है। आप एक्टर क्या हैं? आप तो कुछ भी नहीं है। यानी वो, ये एक्चुअली मैं एक और बात यहाँ आपको बता देती हूँ। ये जो थे ना साहब, जो भी हैं, इनका नाम भी मुझे भूल गया। इतनी जल्दी तो ये फ़िल्म में आते हैं और ख़त्म हो जाती है इनकी फ़िल्म, किसी को याद भी नहीं रहती। ये असल में इनकी जो दिल से भड़ास निकली है ना, वो ऑडियंस के लिए नहीं निकली, वो बॉलीवुड के लिए निकली है। इनको ये था कि ये तो फ्लॉप एक्टर हैं, ठीक है, ये फ्लॉप एक्टर हैं, इनकी फिल्म तो वैसे ही नहीं चलती चाहे बॉयकॉट का ट्रेंड हो या ना हो। तो इन्होंने ये सोचा कि लाओ भाई, अब मैं ऐसी बात कर दूं कि किसी की भी फिल्म ना निकले, किसी की भी फिल्म ही ना चले। तो वो जो थोड़ी बहुत भी ऑडियंस आ रही थी ना, वो भी अब नहीं आएगी इनकी स्टेटमेंट के बाद। वो सुनील शेट्टी का फेमस डायलॉग नहीं था, उसी के हिसाब से। यानी मुझे जहाँ तक लगता है कि इनके जहन में यही था कि लोग मेरी फिल्म देखे, ये हो नहीं सकता, और लोग किसी और की फ़िल्म देख लेंगे, मैं होने नहीं दूंगा। तो शायद इसी वजह से जो ये स्टेटमेंट है ये इन्होंने दी, वरना ये स्टेटमेंट ना देते। क्योंकि इनको ज़रूरत भी नहीं थी ना स्टेटमेंट देने की। यानी आगे ऑलरेडी बेटा तुम्हारी फ़िल्म कोई नहीं देखता, अब तो ज़ीरो ऑडियंस होगी। और जो थोड़ी बहुत फिल्म देख भी रहे थे लोग दूसरों की भी, वो भी नहीं अब देखेंगे। तो जो ऑडियंस आ रही थी वो तो बिल्कुल ही चली गई। यानी बिल्कुल ही चली गई, यानी अब कोई बचा ही नहीं। तो अब क्या करेंगे? फिर इन्होंने ये कहा यहाँ पर कि अब बहुत ज़्यादा होने लग गया है, ये अनफेयर हो गया, अब हमें बहुत कुछ करना पड़ेगा, हमें यूनाइट होना पड़ेगा, यानी लोगों के अगेंस्ट। अच्छा, अब मुझे एक बात बताएं,
वो ऑडियंस जो ऑलरेडी आपकी फ़िल्म देखने ही नहीं आ रही, उसने आपकी फ़िल्म देखनी नहीं है, उसने आपकी फ़िल्म का बॉयकॉट किया हुआ है, आप उनके अगेंस्ट पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री को कैसे यूनाइट करेंगे? यानी आप सबके अपने बॉलीवुड फ्रेटर्निटी के घर पे जाकर भीख माँगेंगे कि आओ एक-दूसरे की फ़िल्म्स हम 10-10 दफ़ा देखें, तब भी आप करेंगे तो उतना फ़िल्म नहीं देख पाएँगे जितनी ऑडियंस देखती है। क्या करेंगे? ये थिएटर के आगे हाथ बाँध कर खड़े हो जाएँगे जो आपकी मोटी सी आस है, क्योंकि आप ऑलरेडी अल्लाहू अकबर गेंडे गेंडे भालू जैसे तो हैं ही, यानी जो उनकी बिल्ड है और जिस तरीके के उनके बाल हैं, उनके जो अंकल हैं अनिल कपूर वही इतने हैरी थे, तो ये भी भालू तो हैं ही। अब वैक्स करा लें या ना कराएं, ये फैक्ट तो है ना कि बेटा जो है भालू है। तो ये गेंडा भालू क्या करेंगे, अपनी जो एस है वो थिएटर के सामने लाकर खड़ा कर देंगे कि लोग फिल्म देखने ना आए, ये क्या करेंगे? यानी ये जो स्टेटमेंट है ना, ये बहुत लॉजिकल है कि आप ऑडियंस के अगेंस्ट बॉलीवुड को यूनाइट करेंगे, कैसे करेंगे? अब बहुत ज़्यादा हो गया, नहीं अब हम हमें कैसे सबक सिखाएंगे? यानी मुझे इस चीज़ में इंटरेस्ट है, या तो आप ये बोल दें और अभी भी अपनी इज्जत बचा लें, अपनी पैंट उतरने से बचा लें, कि आप ये कह दें कि मैंने माल लिया हुआ था और उसमें मैंने ये बात कर दी, वरना इस स्टेटमेंट की कोई लॉजिक ही नहीं है ना। आप पूरे बॉलीवुड को क्या करेंगे, किस तरीके से इकट्ठा करेंगे? ऑडियंस तो ऑलरेडी थिएटर नहीं जा रही, या फिर ये कि आप हमें टॉर्चर करेंगे नेटफ्लिक्स वेब सीरीज़ इधर उधर कहीं ये जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं अमेज़ॉन प्राइम, इधर उधर फिल्म रिलीज़ कर यानी करना क्या आपने? आप चाह क्या रहे थे? इस स्टेटमेंट से मतलब क्या है आपका? ऑलरेडी आपकी फ़िल्म हो गई, किसी की भी फ़िल्म हो गई, कोई देखेगा ही नहीं, कोई देख ही नहीं रहा। अब देखिए ना, यहाँ पर फ़िल्म की बात आ गई, आपको इनको अगर नहीं याद तो मैं इनको याद करा देती हूँ कि इनकी ही सिमिलर सरनेम शेयर करने वाली एक और डम तरीन एक्ट्रेस ने आज से 2 साल पहले एक बड़ा घमंड वाला डायलॉग बोला था कि ऑडियंस ने हमें स्टार बनाया ना, मत जाओ देखने हमारी फ़िल्म। तो फिर उसके बाद सबको पता है कि लाल सिंह चड्ढा की किस तरीके से चड्डी उतारी है ऑडियंस ने 2 साल के बाद। अब अगर आप इस तरीके की स्टेटमेंट दे रहे हैं और जिस तरीके की लाल सिंह चड्ढा की कुत्ते वाली हुई है, तो उससे मुझे याद आया है कि आपकी बिल्कुल अब जो रिलीज़ होने वाली फ़िल्म है वो कुत्ते है। तो इस कुत्ते कपूर की कुत्ते वाली फ़िल्म की कुत्ते वाली होगी, तो फिर आप खुद ही देख लीजिए, क्योंकि अब ऑडियंस तो आपकी कुत्ते वाली करेगी। आप ऑडियंस को सबक सिखा रहे थे, लेकिन मुझे लगता है कि ऑडियंस आपको गली का कुत्ता तो बनाकर ही छोड़ेगी। इनफैक्ट आप गली के भी नहीं, वो धोबी का कुत्ता नहीं होता ना, घर का ना घाट का, यानी घर आपका बॉलीवुड में भी आपको एक्सेप्ट नहीं करता घाट, यानी आपकी ऑडियंस उन्होंने तो आपको वैसे ही एक्सेप्ट कभी किया ही नहीं, जब भी तो आपकी 18 फिल्म में से 16 फिल्म फ्लॉप तरीन है, लेकिन आपको काम मिलता रहता है। क्यों मिलता रहता है? क्योंकि आपका सरनेम कपूर है, आप एक ऐसी फैमिली को बिलोंग करते हैं जो कपूर ख़ानदान है। यानी अगर आपकी लाइफ में अगर हम कोई चीज़ देखें, आपकी जो सबसे बड़ी पहचान है वो क्या है? कपूर सरनेम के अलावा आप श्रीदेवी के स्टेप सन हैं, उसके अलावा कौन जानता है आपको? अर्जुन कपूर हु कौन? यानी आपसे ज़्यादा तो ऑडियंस फिर भी फेमस होगी। यानी आप करते ही क्या है? ऑडियंस तो फिर बॉयकॉट करती है, ऑडियंस फिर भी रहती है चर्चा में। आप तो उतनी भी चर्चा में नहीं रहते कि आपके फेलो स्टार्स भी आपके बारे में बात करना पसंद करें। लोगों को ही नहीं पता होता कि अर्जुन कपूर कौन, यानी कौन है अर्जुन कपूर, है क्या अर्जुन कपूर, ये चाहता है क्या है अर्जुन कपूर? मुझे तो जहाँ तक लगता है कि लास्ट टाइम अगर मैंने अर्जुन कपूर को देखा होगा तो बचपन में जब मैं छोटी थी, ज़ू में जाके मैंने देखा होगा, वहाँ पर कोई गेंडा होगा, भालू टाइप का गेंडा, या फिर भालू कोई गेंडा होगा। भालू भी गेंडे ही होते हैं वैसे, लेकिन गेंडा भालू नहीं होता, या होता है? नहीं, गेंडा भालू नहीं हो सकता, भालू गेंडे ज़रूर होते हैं। तो आप उन्हीं की मुझे याद दिलाते हैं। वैसे भी जैसा आपका जिस्म है ना, झिरझिरा सा, लूज़ लूज़ सा, वैसी है भालुओं जैसा, है ना? तो आप उंगली करें इससे पहले ये सोच लीजिए कि ये ना हो कि आपके इस गुदगुदी वाले जिस्म पे पूरी जनता आकर आपको गुदगुदी करने लग जाए। तो फिर यही होगी आपकी कुत्ते वाली। आने दो, करो रिलीज़ ऑफ फिल्म, देखते हैं कि आपके जो बॉल्स हैं वो कहाँ पर हैं, नीचे के ऊपर या कहीं पर भी नहीं। गर्लफ्रेंड के तो हैं, सिर्फ इस हॉट डीवा को डेट करने की वजह से ये मेरे ख्याल से न्यूज़ में बने भी रहते हैं, वरना ये कि ये इनके बिना कुछ भी नहीं थे, इनका करियर चलना भी नहीं था। जहाँ हॉट डीवा ही की बात आ रही है तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इनकी खुद की जो कज़न है ये जानवी कपूर, ये अपनी भाभी, कभी ना होने वाली भाभी से शायद इंस्पायर्ड होकर इन्होंने ये कर लिया, वरना ये बिल्कुल फ्लैट चेस्ट थी, इनके थे नहीं कभी भी कुछ भी। पता नहीं, ये तो आप लोगों की डिसेंसी है, आप लोग क्या मैं बोलूँ। चलें, बंद करते हैं, अगली वीडियो में मिलते हैं। और इंडिया वाली वीडियो जो है वो मैनिपुलेशन में है, वो मुझे नहीं पता कब होगी, मेरी टीम सब पूछेगा ये सवाल, मुझसे मत पूछिएगा। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।